मित्रों, जब भी कोई स्कैम होता है तो यूपीएससी के नज़रिए से उस पर कितनी पीएचडी करनी चाहिए। तो जवाब है, प्रीलिम्स के अंदर उसके इंस्ट्रूमेंट तैयार करने चाहिए। जैसे सहारा स्कैम हुआ तो ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या था। यस बैंक का स्कैम हुआ जिसका मैंने अभी वीडियो भी बनाया था, तो वो 81 बॉन्ड क्या होता है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में स्कैम करता है तो वो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम क्या है। और अभी लेटेस्ट जो चल रहा है कि अदानी और हिंडनबर्ग की क्राइसिस, तो उसमें ये शॉर्ट सेलिंग ये क्या चीज़ है। सो फॉर प्रीलिम्स ओनली फोकस ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। कांड कैसे हुआ था उसकी बहुत सारी मोडस ऑपरेंडी करने के लिए, फॉरेंसिक एनालिसिस करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक मेंस परीक्षा मुख्य परीक्षा की बात है, तो उसमें ये कांड होने के बाद सरकार ने क्या रिफॉर्म लिए उस पर अपनी नज़र होनी चाहिए। बियॉन्ड दैट फालतू की पीएचडी बॉल बाय बॉल कमेंट्री, उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इस समझ के साथ हम लोग आज देखेंगे कि ये अदानी हिंडनबर्ग और ये शॉर्ट सेलिंग क्या चीज़ है। जो शॉर्ट सेलिंग है कुल मिलाकर एक ही इन्फोग्राफिक से इतना जो मैंने बनाया है, लेकिन इसको हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सपोज अपना ये यूपीएससी का कोचिंग का धंधा ठीक से नहीं चले और फिर मैं एक मोबाइल की दुकान खोल लेता हूँ और सुबह सुबह ग्राहक आता है और मेरे दुकान में वो ग्राहक आके कहता है कि मुझे गूगल पिक्सल का ये फ़ोन खरीदना है जिसका प्राइस है सपोज 30,000 रुपये। लेकिन मेरे पास जीरो मोबाइल है, मेरे पास वो हैंडसेट अभी स्टॉक में नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाजू में ही मान लीजिए एक और दुकान हो, कबीर मोबाइल शॉप, उसके पास ये गूगल पिक्सल का एक हैंडसेट हो, तो मैं उस पड़ोस की दुकान में जाऊँगा और उसको कहूँगा कि भाई तू मुझे अपना ये मोबाइल उधार दे दे। उधार में मैं उसका लेके आऊँगा फ़ोन और कहूँगा शाम तक मैं तुमको लौटा देता हूँ। देन व्हाट आई विल डू, सपोज मैंने कबीर से ये एक मोबाइल बोरो किया, उधारी में लिया, और उस मोबाइल का मान लीजिए मार्केट में प्राइस चल रहा है 30,000 रुपये। तो मैंने उससे ले लिया, मतलब अब उसके पास स्टॉक में कितना बचा, जीरो। और मेरे पास स्टॉक में कितना आया, एक मोबाइल। और फिर इस एक मोबाइल को मैं ये कस्टमर को बेच देता हूँ कितने में, 30,000, जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है। तो मैं अपने टेबल में लिखूँ मृणाल शॉर्ट सेलर सुबह 10 बजे, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस जो मैंने इस महिला को बेचा मोबाइल 30,000 रुपये में। ये एक बात हुई। उसके बाद दोपहर 2 बजे तक 3 बजे तक मैं कहीं और से जुगाड़ करता हूँ। मान लीजिए मैं सुंदर पिचाई के पास जाऊँ कि मुझे आप अपना एक गूगल मोबाइल पिक्सल दे दो। और स्वाभाविक है, वो तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, तो वो थोड़ा सस्ते प्राइस में देगा ना, जो फाइनल है उससे वो थोड़ा सस्ते में देगा। तो मुझे वो मोबाइल दे देता है मान लीजिए 29,500 रुपये में। और फिर मैं दोपहर 2 बजे वही मोबाइल लेके जाता हूँ और इस कबीर मोबाइल शॉप को मैं रिटर्न कर देता हूँ कि सुबह मैं आपसे लेके गया था, ये सेम टू सेम मोबाइल में लेके आओ, पेटी पैक आप रखो। तो दोपहर तक कहीं और से मैं दूसरा मोबाइल हैंडसेट खरीद लाता हूँ और कबीर से जो उधार लिया था मैं उसको लौटा देता हूँ। अभी मैं अपना टेबल अपडेट करूँ कि मैं जब खरीद के लाया तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो दोपहर 2 बजे मोबाइल का कॉस्ट प्राइस मेरे लिए क्या था, 29,500 रुपीज़। बस तो अभी आप निकालो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट आप जानते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या था, 30,000 रुपये बराबर, और मेरा जिस प्राइस पे मैंने इस महिला को मोबाइल बेच दिया था सुबह को, और मेरा कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य खरीद मूल्य क्या है, 29,500। तो इसमें से इसको माइनस करो तो अपना एस पी माइनस सी पी जॉब है 500 रुपये मेरा प्रॉफिट है। और ये किस में से प्रॉफिट है, तो जॉब है शॉर्ट सेलिंग करने से मुझे ये प्रॉफिट हुआ है। अब सेम टू सेम लॉजिक अपना शेयर बाजार में भी लगता है। सपोज सुबह के 10 बजे अदानी कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा हो मान लीजिए 1,800 रुपये। मेरे पास उसका कोई शेयर नहीं है, लेकिन मैं कहीं और से उधारी में किसी और इन्वेस्टर से शेयर लाके मार्केट में किसी और को बेच देता हूँ। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग प्राइस क्या है, 1,800 रुपये सुबह 10 बजे। उसके बाद दोपहर 2 बजे तक ये कंपनी का शेयर प्राइस गिरते रहता है, गिरते रहता है, गिरते रहता है, क्योंकि हिंडनबर्ग नाम की एक अमेरिका की रिसर्च फर्म ने उस पर नेगेटिव रिपोर्ट दिया है, बाकी इन्वेस्टर भी पैनिक में भाग रहे हैं, तो इसलिए वो कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है। और हो सकता है कि दोपहर 2 बजे तक उसका प्राइस गिर के हो गया हो मान लीजिए 1,700 रुपये। तो अब मैं क्या करूँगा, किसी और से
मान लीजिए सुंदर पिचाई से 1700 रुपये में वो शेयर खरीद के लाऊंगा, और जो ओरिजिनल था मान लीजिए कबीर मोबाइल वाला, उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो अब आप सोचो कि 2 PM बाय अदानी स्टॉक एट 1700 रुपये समूणाल कर रहा है, और वो रिटर्न कर रहा है कबीर को या जिससे भी उसने उधारी में लिया था। बस अब आप सोचो कि मेरा सेलिंग प्राइस मॉर्निंग में था 1800, और फिर दोपहर 2 बजे मैंने वापस खरीद लिया तो 1700, तो SP माइनस CP, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपये। तो जो मोबाइल एग्जाम्पल में दिखा है ऐसा ही गेम इधर भी अपन खेल सकते हैं। हाँ, तो मतलब शॉर्ट सेलिंग है क्या? व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? जब निवेशक शेयर उधार में लेता है, शॉर्ट सेलिंग अकर्स व्हेन एन इन्वेस्टर बोरोज अ शेयर, और फिर बाजार में बेच देता है, एंड सेल्स इट इन द मार्केट, इस उम्मीद के साथ कि बाद में उसे सस्ते दाम में वापस खरीद लेगा ताकि उसको मुनाफा हो जाए, विथ अ होप टू बाई इट बैक एट अ लेटर टाइम फॉर अ लेसर प्राइस। तो शॉर्ट सेलिंग आप करेंगे, क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है? जवाब है हाँ। वो निर्भर करता है कि शुरुआत से लेके अंत तक उस कंपनी के शेयर का प्राइस गिरना चाहिए, मतलब मार्केट में उस कंपनी के बारे में बियरिश सेंटीमेंट होना चाहिए। आप जानते हैं देयर कुड बी टू टाइप ऑफ, एक तो होता है बुलिश, बुलिश इन्वेस्टर, उसको क्या लगता है कि प्राइस ऊपर चढ़ने वाला, और दूसरा होता है बियर इन्वेस्टर, उसको क्या लगता है कि प्राइस गिरने वाला है। तो बाजार में किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव माहौल हो तब शॉर्ट सेलिंग करे तो अपने को प्रॉफिट हो सकता है। एक बात हुई। अब उसके बाद मान लीजिए ये तो सुबह हम लोग 10 से लेके 2 बजे की बात कर रहे थे, बट व्हाट इफ अपने को इस दिन का फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, कैन नॉट से इट फॉर श्योर। बट सपोज अगर मुझे 1 तारीख को ऐसा लगे, मुझे सपना आ जाए कि कुछ होने वाला है, और 15 से लेके 25 तारीख के बीच इस कंपनी के शेयर का दाम गिर सकता है, मुझे कहीं से कुछ इनसाइडर रिपोर्ट मिली हो कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस शीट आएगा उसमें सब नेगेटिव होने वाला है और पब्लिक भागने वाली है, या इसका कुछ स्कैम है या कोर्ट में कुछ हियरिंग है जो उस तारीख को होगी और तब पब्लिक भागने वाली है। अगर मुझे ऐसा लगे, 1 तारीख को लगे कि 15 तारीख को गिरने वाला है, तो मैं शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकता हूँ? हाउ डू आई शॉर्ट सेल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? तो जब है उसके लिए आपने कुछ और फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने होंगे, जैसे कि फ्यूचर, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। वो निर्भर करता है कौन सी सिचुएशन है, आपको भाव चढ़ने की उम्मीद है, गिरने की उम्मीद है, आप उसको बीच में कैसे, किस रेंज में आप प्राइस को रखने की आपकी स्पेकुलेशन है वगैरह। तो असल ज़िंदगी में ये फ्यूचर, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कैसे काम कर, इस पे अपन अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूपीएससी के पुराने पेपर देखते हुए उतना दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। हालांकि सफिशिएंट टू नो कि ऐसी चीज़ों से और भी कॉम्प्लेक्स खेल हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या असल में शॉर्ट सेलिंग और उसमें क्या कांड या गलत चीज़ें हो रही है। 2008 जनवरी की बात है, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 1200 रुपये में चल रहा था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने मार्केट में अफवाह उड़ाना शुरू किया कि आईसीआईसीआई बैंक तो बंद होने वाला है, इसने तो उधर अमेरिका में जो सब प्राइम क्राइसिस हुई और वो लेहमान ब्रदर के अंदर कुछ इन्वेस्ट किया था, उधर से पैसा लाया था XYZ। तो शॉर्ट सेलर्स कुछ ऐसी नेगेटिव रूमर्स, अफवाहें बाजार में उड़ाने लगे। तो फिर क्या होगा, जो गलीबल इन्वेस्टर है, इनोसेंट इन्वेस्टर है, उसको तो पता नहीं है सब, तो वो तो पैनिक कर जाएगा कि ये तो मैं बेच के भाग जाता हूँ, 1200 का शेयर में 1100 में बेच के भाग जाता हूँ, वरना मैं रुका तो हो सकता है ये 1000 रुपये का हो जाए तो मेरा और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये जो इनोसेंट इन्वेस्टर है वो शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहा है, वो तो पैनिक में भाग रहा है। और जब वो पैनिक में भाग रहा है तभी जो बाकी शॉर्ट सेलर्स हैं, ये जो बियर कार्टेल है, वो लोग साथ ही साथ बेच बेच कर और शाम तक में वापस खरीद खरीद कर या लंबी अवधि में ये गेम खेल रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन का सब खेल खेल कर वो गिरते हुए शेयर में मुनाफा कमाएंगे। तो ऐसा 2008 में आईसीआईसीआई के अंदर हुआ, ऐसा सब आरोप लगते हैं। उस वक्त आईसीआईसीआई का बॉस था केवी कामत, तो उसने सेबी को रिक्वेस्ट किया कि ये जो शॉर्ट सेलिंग नाम का इंस्ट्रूमेंट है या ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको आप बैन कर दीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट सेलर्स ने अपनी बियर कार्टेल बना के रखी है और वो मार्केट को गिरा रहे हैं। हालांकि उस वक्त सीबी के बॉस थे, सेबी के बॉस थे सीबी भावे या कुछ नाम था उनका, उन्होंने कहा नहीं भाई ये सब बैन नहीं हो सकता, ये तो फ्री मार्केट है, तो वो तो अपने आप चलते रहेगा। सो दैट इज़ शॉर्ट सेलिंग। अभी लेटेस्ट ये वापस चर्चा में क्यों आया, क्योंकि ये 2023 जनवरी फरवरी के अंदर अमेरिका की एक रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग, तो उसने एक नेगेटिव रिपोर्ट जारी किया अदानी के बारे में। उसने ये कहा कि अदानी की कंपनियों में बहुत धांधलिया है, अदानी ने हद बार से कर्जा लिया है, उसकी आमदनी इतनी है नहीं, वो अपना कर्जा चुका नहीं पाएगा, अदानी मनी लॉन्ड्रिंग करता है, मतलब ब्लैक का पैसा वाइट करता है,
कुछ सेशेल्स मॉरिशस वगैरह में फर्जी शेल कंपनियां खोल के रखी हैं और उधर से वापस अपना पैसा इधर उधर घुमाता है। और इस तरह से अदानी ने कृत्रिम रूप से अपनी कंपनियों के शेयर के दाम चढ़ा के रखे, मतलब पहले जो भी होगा वो चढ़ा चढ़ा कर 4,000 पे वो लेके आया था अदानी। अब उसने ऐसा जब नेगेटिव सब रिपोर्ट अपना जारी किया तो बड़े बड़े इन्वेस्टर पैनिक हो गए और वो भागने लगे। जो भागने लगेंगे तो स्वाभाविक है बियरिश सेंटीमेंट होगा, तो देखो शेयर का दाम गिरने लगा कि वो 4,000 का था, फिर 3,000 का हो गया, फिर 2,000 का हो गया, फिर 1,500 का हो गया, तो गिर रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझो कि शॉर्ट सेलर की चांदी हो जाएगी, राइट। तो सब शॉर्ट सेलर, अब हिंडनबर्ग ने खुद से भी इसमें सब शॉर्ट सेल के पोजीशन लेके रखे थे, जो भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन सब वो लेके बैठा था। तो अदानी के सपोर्टर्स का ये कहना है कि ये हिंडनबर्ग जानबूझ के नेगेटिव अफवाहें फैला रहा है ताकि कंपनी का प्राइस गिरे और वो शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमा सके। जबकि हिंडनबर्ग का ये कहना है कि हाँ बात सही है आपकी, मैंने शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन ली है, लेकिन वो इसलिए लिए क्योंकि मुझे लगता है आपकी कंपनी का शेयर गिरेगा, क्योंकि आपकी कंपनी में दम नहीं है और बहुत कांड है। तो वो ऐसी मुर्गी आई कि अंडा आया पहले, हिंडनबर्ग को नेगेटिव रूमर फैला के कमाना था इसलिए किया, या फिर कि उसको पता था ये होने वाला इसलिए उसने खरीद के रखा। तो वो तो अलग ही बात चल रही। खैर, अब अपने लिए जो परीक्षा में काम की चीज़ थी, तो प्रीलिम के लिए मैंने आपको बताया शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। मेंस या इंटरव्यू में कुछ प्रश्न बने कि क्या शॉर्ट सेलिंग को बैन होना चाहिए। मेरे हिसाब से मेंस में ये प्रश्न बनने के चांस कम लगते हैं आफ्टर ऑब्जर्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। हालांकि अभी अभी आपका यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, हाँ, तो हो सकता है जो एग्जामिनर है, प्रोफेसर इवेल्युएट पैनलिस्ट है, वो न्यूज़पेपर देखता उसको कुछ दिख गया वो शॉर्ट सेलिंग, आज भी संडे इंडियन एक्सप्रेस में आया है, तो हो सकता है वो आपको कुछ पूछे कि शुड शॉर्ट सेलिंग भी बैंड। तो मेरे हिसाब से उसका जवाब है नहीं, बैन नहीं करना चाहिए। उसके कुछ कारण ऐसे हैं। पहला, देखिए शॉर्ट सेलिंग हो रहा है और आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपको पता चलता है ये कंपनी का कुछ कांड हुआ है और प्राइस गिरने वाला है, तो गिरते हुए बाजार में आप भी तो शॉर्ट सेलिंग करके अपने को लॉस से बचा सकते हैं। सपोज आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं और आपने म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या काम करती है, आपका पैसा लेके अलग अलग कंपनियों के शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब शेयर गिर रहा है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या कर सकता है, अपने क्लाइंट्स के नुकसान को बचाने के लिए वो भी तो शॉर्ट सेलिंग कर सकता है ना। लेकिन अगर शॉर्ट सेलिंग नाम की चीज़ ही नहीं हो और फिर प्राइस गिरेगा, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपने पैसा रोका है, वो फंड मैनेजर आपके कोई प्रोटेक्शन कर नहीं पाएगा, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग नाम का इंस्ट्रूमेंट है नहीं, तो गिरते बाजार में प्रॉफिट कमा नहीं सकते। सो दिस इज़ वन रीज़न वाई आई फील कि शॉर्ट सेलिंग बैन नहीं होना चाहिए। सेकंड रीज़न, कि बैन तो नहीं करना चाहिए बट देयर शुड बी सम सेंसिबल लिमिट्स, कि एक इन्वेस्टर या एक डीमेट अकाउंट से मान लीजिए कि नॉट मोर देन 100 शॉर्ट सेल पोजीशन लिए जा सके, या नॉट मोर देन 10 करोड़ के शॉर्ट सेल पोजीशन, ऐसे कुछ लिमिट होनी चाहिए। तीसरा, सर्किट ब्रेकर सिस्टम, हालांकि वो तो है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि मान लीजिए अचानक कोई कंपनी का प्राइस 10%, 15%, 20% ऊपर नीचे हो जाए, तो सेबी उसके ट्रेडिंग को, खरीद बिक्री को कुछ समय के लिए बंद करवा देती है। जैसे अपने घर में बिजली का बहुत वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ जाए, तो वो सर्किट ब्रेकर फ्यूज क्या काम करता है, बिजली को रोक देता है ताकि अपना मशीन खराब नहीं हो, जो भी टीवी फ्रिज है। सो सिमिलरली सेबी की सर्किट ब्रेकर सिस्टम है, लेकिन हम ये कह सकते हैं उसको और दुरुस्त करना चाहिए। इट शुड बी मेड मोर बेटर, मोर एक्यूरेट, ताकि तुरंत वो चीज़ों को रोक सके। लास्टली, शॉर्ट सेलिंग के अंदर ज़्यादा पैसा बनाना तो क्या, बहुत नेगेटिव रूमर फैला के बहुत प्राइस गिरवाना चाहिए। उसके लिए आजकल ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब वो खुद सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, इधर उधर की सब बोल बच्चन करके लोगों को बहलाते रहते हैं कि तुम ये कंपनी के शेयर में निवेश करो, ये कंपनी से निकल जाओ, इसमें तो गिरने वाला है। तो ऐसा जो वो मास फ्रेंजी, मास हिस्टेरिया, सामूहिक पागलपन फैलाते हैं, उसके चलते कुछ बार जेन्युइन भी कंपनी हो लेकिन उसका भी शॉर्ट सेलिंग करके वो कमाते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर पर सेबी ने ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है। उसके लिए भी सेबी ने कोई ड्राफ्ट नियम तो बनाए थे, तो उसको और अच्छे से लागू करना चाहिए। तब समझिए अगर इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए, ये 4 मुद्दों पे आप बोलते हैं, 2-3 मिनट आप बोल पाएंगे, तब तक वो कुछ फॉलोअप क्वेश्चन पूछेगा पैनलिस्ट या कुछ और दूसरे टॉपिक में चला जाए, तो अपना काम खत्म। इससे बियॉन्ड दैट फालतू की पीएचडी करने हम नहीं बैठेंगे। पर्सनली मुझे लगता है मेंस में ऐसा प्रश्न आएगा नहीं आफ्टर लुकिंग एट प्रीवियस पेपर्स कि शेयर मार्केट का इतना जटिल पूछते हैं, लेकिन आ भी जाए तो आप सोचो आप क्या कर सकते थे। मान लीजिए 150 वर्ड्स में पूछे या 250 वर्ड्स में पूछे, तो आप इंट्रोडक्शन में शॉर्ट सेलिंग को डिफाइन करेंगे, फिर सम एग्जांपल बोल के अदानी और ये आईसीआईसीआई का देंगे, फिर जाके मैंने कहा इसका बोल बच्चन करेंगे, एंड लास्टली कंक्लूजन क्या, ये सब की सेंसिबल थिंग्स आर रिक्वायर्ड या जो भी। तो क्या ना 150 वर्ड्स के आसपास तो निपटा ही सकते हैं। सो दिस इज मोर देन इनफ। तो
सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस से कम और प्रॉफिट हो गया वगैरह, फालतू की पीएचडी हम करने नहीं बैठेंगे। तो पहला प्रश्न था शॉर्ट सेलिंग क्या है, हमने समझ लिया। क्या शॉर्ट सेलिंग को बैन करना चाहिए? मेरे हिसाब से बैन नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसमें एलआईसी ने भी पैसा लॉस किया कि एलआईसी ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी में कुछ 30,000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, गिर गिर के 26,000 करोड़ हो गया उसका पूरा पोर्टफोलियो, क्योंकि प्राइस गिरा है। तो वो बात सही, बट आई फील कि उन्होंने भी जब पता चला तो शॉर्ट सेलिंग के कुछ पोजीशन लेके थोड़ा तो अपने शॉक को एब्जॉर्ब किया होगा। तो आपको आंकड़ों में ऐसा लग सकता है कि अपन हो सकता है उसने भी प्रॉफिट किया हो, आई डू नॉट नो। और वो तो मनी लूज किया तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर में एलआईसी ने ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, मतलब डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही कंपनी में बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, बिखरा बिखरा सब अलग अलग कंपनियों में करना चाहिए। आपके एलआईसी का इधर क्या तुम बोल रहे हो? देखिए एलआईसी क्या करती है, पब्लिक से इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम लेती है, तो उस पॉलिसी के प्रीमियम में से वो कुछ गवर्नमेंट को लोन में देती है, कुछ कंपनियों को लोन में देती है, कुछ कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करती है, तो उसका ऐसा सब चीज़ होता है। सो दे हैड इन्वेस्टेड सम मनी इन अदानी और ये हुआ। अब एलआईसी का पहली बार लॉस हुआ ऐसा नहीं, आप सोचो आईसीआईसीआई में भी उसने लॉस मारा होगा, फिर IL&FS नाम की एक कंपनी है उसमें भी उसका तो लॉस हुआ है, फिर उसने टाटा सन्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया था, फिर वो साइरस मिस्त्री और रतन टाटा की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त टाटा कंपनियों के शेयर के दाम गिरे थे, तब भी उसका शायद लॉस हुआ था। तो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल, वो तो मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तीसरा मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट सेबी की बॉल बाय बॉल, वो ऐसा है ऑपोजिशन पार्टी वाले आरोप लगाए कि तुमने ठीक से रेगुलेट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला गया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि इसको देखते हुए एक तो इसकी भी जांच हो अदानी की, और दूसरा फ्यूचर में ऐसा सब नहीं हो, पूरा शेयर मार्केट गिर जाए और ये वो, उसके लिए सेबी और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कुछ और अच्छे नियम बनाने की ज़रूरत है। तो उसके वास्ते गवर्नमेंट ने कहा हाँ एक पैनल या एसआईटी का गठन करते हैं और फिर वो करेंगे, तो वो जब होगा तब आएगा। देखो अपनी ये एग्ज़ाम कल सुबह नहीं है, प्रीलिम एग्ज़ाम है मई महीने में, तो तब तक के लिए जाने लायक मैंने आपको बता दिया। और ये जो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट इस पर नए डिसीजन लेके रिफॉर्म लेगी, तो वो तो मैंने आपको बताया वो वाली चीज़ अब कम करेंगे मेंस में। ठीक है, रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, तो मेंस एग्जाम तो अभी थोड़ी, वो तो सितंबर में ना, तब तक जो होगा तो देखेंगे, फालतू की डेली बॉल बाय बॉल कमेंट इस पर नहीं करनी। तो दैट वाज द शॉर्ट सेलिंग। अब बाकी मित्रों इकोनॉमी के ऐसे पूरे साल और भी बहुत सारे अपडेट आते हैं, उन सबको फ्री में देने के लिए मेरी एक लेक्चर सीरीज चल रही है जिसको मैं कहता हूँ Win23 सीरीज। उसकी सारी चीज़ें आपको लिंक में mrunal.org/Win23 ऐसे लिंक पे आप जाओ, आपको मिल जाएगा। उसमें लाइव लेक्चर भी चलते हैं, पावर पॉइंट भी होता है, रिवीजन के हैंडआउट भी होते हैं, बजट भी उसमें कवर्ड है, इकोनॉमिक सर्वे भी कवर्ड है, और बाकी भी आरबीआई से लेके जो भी नए नए अपडेट सारे सब कुछ कवर्ड है। सो टेक बेनिफिट ऑफ इट। उसके अलावा फुल लेंथ अगर आपको इकोनॉमी पढ़नी है फॉर यूपीएससी, तो उसके भी मेरे पेड कोर्सेज चलते हैं, उसके भी सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हैं munal.org। सो दिस वॉज द वीडियो, लेट्स क्रैक इट।